बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हम देख रहे थे कि अपने कंट्रोल्स के हवाले से कि ये हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं उस ऑब्जेक्ट पे दिस से मुराद ये करंट ऑब्जेक्ट होता है। अब अगली एग्जांपल में हम जो बात कर रहे हैं उस प्रोग्राम को मैंने क्लोज कर दिया, कॉम्बो बॉक्स। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल है कॉम्बो बॉक्स का, जिसे बहुत कॉमनली आप ड्रॉप डाउन भी कहते हैं। लाइक ये एग्जांपल मैंने पहले भी बताई। अब इसमें कॉम्बो बॉक्स में आपने इस एग्जांपल्स में जो देखना है कि कॉम्बो बॉक्स में जो ये ड्रॉप डाउन है, इसमें ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ है ये एक आइटम कहलाता है। कॉम्बो बॉक्स में हम आइटम्स कैसे ऐड करते हैं, ये जितने भी आइटम कॉम्बो बॉक्स में होते हैं इनका आइटम का नेम होता है और आइटम का इंडेक्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पहला आइटम 0 इंडेक्स पे, दूसरा 1 पे, फिर 2 पे। जिस तरह एरे आप पढ़ते हो उसी तरह कॉम्बो के आइटम्स इंडेक्सेस होते हैं और हर एक को आइटम कहा जाता है। कॉम्बो की दो प्रॉपर्टी हैं बहुत अहम, एक सिलेक्टेड आइटम और एक सिलेक्टेड इंडेक्स। कि कॉम्बो में से जो आइटम आपने सिलेक्ट किया है उसका इंडेक्स जो है वो सिलेक्टेड इंडेक्स में होता है और उसका जो टेक्स्ट है या पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड आइटम में होता है। ये सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं होता, पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तो आप एज ए विजिबल हों और कुछ प्रॉपर्टी बैक एंड पे हो। जैसा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम विजिबल ड्रॉप डाउन में नेम हो और आईडी बैक एंड पे हमें क्वेरी के लिए चाहिए। या आपके कोर्सेज हैं, कोर्स कोड और कोर्स का टाइटल, हर कोई जानता तो कोर्स के टाइटल से है, बट बैक एंड जब हम क्वेरीज वगैरह यूज़ करते हैं तो कोर्स की जो कोड होते हैं, ये कोर्स की जो आईडी है वो यूज़ करते हैं। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। कुछ एट्रीब्यूट विजिबल होते हैं और कुछ विजिबल नहीं होते हैं। वाया इंडेक्स जो ऑब्जेक्ट जिस सीक्वेंस में है, पहला इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है पहले आइटम का, और अगर इसमें कॉम्बो में से आपने कोई नहीं सिलेक्ट किया तो सिलेक्टेड इंडेक्स में हमेशा -1 पड़ा होता है। -1 क्योंकि आपका अगर कोई चीज़ लिस्ट है, एरे है, उसके हमेशा पॉजिटिव 0 से लेकर पॉजिटिव की तरफ इंडेक्स जाते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं है तो -1। तो ये बहुत कॉमनली -1 यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में कि अगर कोई ड्रॉप डाउन के केस में ख़ास तौर पे कि कोई भी नहीं है तो -1 होगा। सिलेक्टेड इंडेक्स में बाय डिफ़ॉल्ट -1 होता है, या ड्रॉप डाउन में से जब आप सिलेक्शन ख़त्म करते हैं तो -1 पड़ा होगा, और जब आप कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्टेड इंडेक्स में उसका इंडेक्स होगा और सिलेक्टेड आइटम में वो खुद कंप्लीट ऑब्जेक्ट आइटम पड़ा होगा। ये आपने देखना है। इसके बाद आइटम कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे इसमें से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव के भी दो फंक्शन के, क्योंकि ये आइटम्स की लिस्ट होती है। लिस्ट के फंक्शंस आप पढ़ चुके हो कि लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं। लिस्ट के दो रिमूव के फंक्शन हैं, एक वो वैल्यू दे दें तो लिस्ट में से मैच करके रिमूव करेगा, और एक लिस्ट में इंडेक्स दें रिमूव ऐड के फंक्शन को तो इंडेक्स मैच करके रिमूव करते हैं। तो ये एग्जांपल्स हमारी कॉम्बो बॉक्स की है। ये फॉर्म जो हमने डिज़ाइन करना है इसमें ये कॉम्बो बॉक्स ऐड करेंगे। ये 4 बटन्स हम ऐड करेंगे। इस बटन में हम जो भी आइटम सिलेक्टेड है उसको आइटम को लेबल को शो करेंगे। इस बटन पे हम मैसेज बॉक्स में, इस बटन पे मैसेज बॉक्स पे हम उस आइटम का इंडेक्स बताएंगे। ड्रॉप डाउन में उसका इंडेक्स क्या है, 0 होगा पहला, फिर 1 2 3 जो भी आइटम आप सिलेक्ट करोगे उसका इंडेक्स देख सकते हैं। फिर आप रिमूव सिलेक्टेड, इस बटन पे जो आपका सिलेक्ट होना चाहिए वो रिमूव हो जाए, हम उसका इंडेक्स से भी रिमूव कर सकते हैं या आइटम से भी रिमूव। क्लियर, क्योंकि ये आइटम्स पूरी लिस्ट है, लिस्ट का क्लियर का फंक्शन है। इस तरह हम पूरी के पूरे ड्रॉप डाउन के आइटम्स को लिस्ट से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिख के ऐड करें तो ये रन टाइम पे कॉम्बो में ऐड हो जाना चाहिए। आप डिज़ाइन टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं आइटम्स में, और इसके रन टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आइटम्स, और वही इस लिस्ट में नज़र आती है, वो लिस्ट टाइप की है। ठीक है, जेनेरिक है लिस्ट, आप पढ़ चुके हैं कि लिस्ट किस तरह होती है। जेनेरिक लिस्ट आप स्ट्रिंग की, इंट की, किसी भी चीज़ की लिस्ट बना सकते हैं। उस लिस्ट में ऐड, रिमूव, उस लिस्ट को सॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये चीज़ें, उस लिस्ट में से मैक्स वैल्यू, ये चीज़ें आप कर चुके हैं लिस्ट के हवाले से। यहाँ पे भी वही लिस्ट, लेकिन इस कंट्रोल के हवाले से हम यूज़ करते हैं।
ऐड किया तो लिस्ट में ऐड होगा, तो वो लिस्ट ड्रॉप डाउन में नज़र आ रही है। अब रिमूव के मैंने बताया दो फंक्शन होते हैं, एक वाया वैल्यू और एक वाया इंडेक्स। तो ये वाया इंडेक्स जहाँ पे नंबर लिखेंगे तो कम्बो बॉक्स में जब वो इंडेक्स होगा उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू रिमूव हो जाएंगी। अगर कोई ऐसा इंडेक्स आप देंगे जो आउट ऑफ द बाउंड हो तो एरर आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड आपका एक्सेप्शन है। इस तरह लिस्ट वाया आइटम रिमूव कि ये अगर रेडियो बटन हम सिलेक्ट करें और यहाँ पे आइटम का नेम लिखें तो इस बटन के पीछे इसकी बेस पे यहाँ पे जो नेम मैच करेगा आइटम का वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो ये हमारी एग्जांपल्स हैं कम्बो बॉक्स की कि कम्बो बॉक्स पे रन टाइम पे कैसे ऐड करना है, कम्बो बॉक्स पे रन टाइम पे दोनों तरीक़ों से कैसे रिमूव करना है, कम्बो बॉक्स का जो सिलेक्टेड आइटम है वो डिस्प्ले कैसे करना है, उसका इंडेक्स कैसे डिस्प्ले करना है, या जो सिलेक्ट हुआ है वो कैसे रिमूव करना है, या पूरी लिस्ट क्लियर कैसे करनी है। ऑलमोस्ट मेजर फंक्शन जो कम्बो बॉक्स के हैं वो यही हैं। इसके बाद कम्बो बॉक्स का एक इवेंट रह जाता है, वो इसके ड्रॉप डाउन के सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज उसका इवेंट है, क्योंकि एक कम्बो में जब आप आइटम सिलेक्ट करते हो तो उसका इंडेक्स सिलेक्ट हो जाता है कि कौन सा इंडेक्स आपने किया। सिलेक्टेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी है, जो ही आप दूसरा आइटम सिलेक्ट करते हो तो जो सिलेक्टेड इंडेक्स है वो चेंज होता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें -1 है, पहला आइटम सिलेक्ट किया वो उसका इंडेक्स फॉर एग्जांपल 2 था, तो -1 से वो क्या हो जाएगा 2, तो इवेंट फायर होगा सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज का। ठीक है, जब आपने फिर 2 को दोबारा चूज़ करोगे तो इवेंट फायर नहीं होगा। हाँ, आप कोई और आइटम चूज़ करोगे उसका इंडेक्स कुछ और होगा, 2 से वो फॉर एग्जांपल 5 हो जाता है, तब फिर इवेंट फायर होगा। अगर आप इवेंट यूज़ करना चाहें तो इसका इवेंट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज है कि ड्रॉप डाउन में जब भी चेंज हो कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वो आप इवेंट यूज़ करोगे। और इसमें कैसे ऐड रिमूव चीज़ें करनी है ये आपके पास है। ये इस एग्जांपल में, नेक्स्ट हम चलते हैं वीडियो में जिसमें हम इसको कोड करेंगे। यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा बताता चलूँ, ये इसके कोड है, ये आप देख लें कि रिमूव के ऊपर रेडियो बटन को चेक कर रहे हैं और रिमूव ऐड का, अगर ये इंडेक्स वाला है तो इंडेक्स गेट करके ऐड का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये कॉम्बो है, ये इसके आइटम्स हैं और ये रिमूव ऐड का फंक्शन है। तो इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स में जब हम इसको कोड करेंगे तो क्लियरली ये सारा कोड वहीं पे लिखेंगे। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कोड कैसे करना है।